बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, today we are going to start chapter number 4, that is structure of molecules. Here we are going to discuss about the introduction of this chapter. First of all, we have already discussed in very detail in chapter number 1 that what are molecules. Molecules क्या होते हैं, हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ, हमने पढ़ा हुआ है टर्म मैटर को। अगर मैटर से स्टार्ट करते हैं, मैटर से मैं आपको अगर लेकर जाना चाहूँ तो बेटे मैटर क्या है, हमने डिस्कस किया था कि एनीथिंग अराउंड अस, जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, बेशक वो हम खुद ही हैं, ठीक है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम। जी, जो जगह घेरती है, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, वो क्या है, हमारे पास मैटर है, मादा है। वी आर ऑल्सो मैटर, हमारा भी तो कोई वॉल्यूम है ना, ठीक है, और हम भी तो जगह घेरते हैं ना। सो वी आर ऑल्सो मैटर, ठीक है। हमने देखा था कि थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। हमने पहले भी डिस्कस किया बेटे कि जो चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर की बनी हुई हैं। तो जो मैटर है अगर उसको देखें, सो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। और जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। और जब ये एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये हमें मैटर की डिफरेंट स्टेट्स में नज़र आते हैं। हमने मैटर की 3 स्टेट्स देखी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जब ये मैटर हमारे पास है, जब हम एटम्स की बात करते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल, मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो अगर हम देखो एटम जो है वो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एटम्स की डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो हमें अपीयर होते हैं या हमें नज़र आते हैं। वो डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं बेटे, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, ठीक है। द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। अब जब एटम्स ने आपस में जुड़ना है तो किसी फोर्स ने ही बेटे उनको आपस में जोड़ना है ना, कोई स्पेसिफिक फोर्स होगी, वो स्पेसिफिक फोर्स ने एटम्स को आपस में जोड़ना है, तभी तो वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ, कि आपने मॉलिक्यूल बनाना है, मॉलिक्यूल तब ही बनेगा जब एटम्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करेंगे। अब एटम्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो एम तो नहीं ना ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। 2 चीज़ों को आपस में मिलाना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। यहाँ पर भी बेटे क्या है कि जब एटम्स जो है वो कंबाइन करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगी और उस फोर्स को हम केमिकल फोर्स कहते हैं, या हम उस फोर्स को जो है वो केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बेटे, अंडरलाइन इट। द फोर्स, यहाँ से अंडरलाइन करें इसको, the force is responsible for binding the atoms together in a molecules are called chemical forces और chemical bonds, ठीक है। और हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर जो है वो केमिकल बॉन्डिंग को ही जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट वी है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। हमने देख लिया केमिकल बॉन्ड क्या है। जब एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाना होता है, उन्होंने आपस में जुड़ना होता है। जुड़ने के लिए एक स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, उन स्पेसिफिक फोर्सेस को हमने जो है वो क्या नेम दे दिया है, बॉन्ड का नाम दे दिया है, यानी केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड का नाम दे दिया है। अब एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, हमने अब ये देखना है। बेटा इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल, ये कायनात का रूल है, आप समझ लें कि दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। जैसे हर इंसान किसी नई जगह पे जाता है, वो जाता है मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे जाकर स्टेबल हो जाऊँ। फर्स्ट डे उसको थोड़ा सा बेटे जो है वो मुश्किल आती है, उसके लिए अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, या फ्रेंड्स बनाने में उसको मुश्किल आती है। लेकिन हर कोई शख्स क्या चाहता है, जैसे लाइक आप किसी नए स्कूल में जाते हैं तो आप चाहते हैं जल्दी जल्दी मेरे भी कोई फ्रेंड्स बन जाएं, ताकि मुझे अकेला फील ना हो, ठीक है, ताकि आप भी अपने आप को स्टेबल और एक अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पर रह सकें। समझ आ गई ना बात की। इस तरह से ये यूनिवर्सल का रूल है कि हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी को अचीव कब करेंगे, तभी करेंगे जब उनकी जो अब देखिए हमने बात की हुई है, हमने पहले जो है वो चैप्टर पढ़े हुए हैं, हमने देखा भी हुआ है
कि हमने देखा था एक चीज़ होती है जी कि एटम जो है वो अगर हम पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ लिया है, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, पीरियोडिक टेबल में देखो तो हमने देखा था कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, 6, 7 एंड किसी के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसमें हमने पीरियोडिक टेबल में ये भी देखा था कि आपके पास कुछ नोबल गैसेस भी मौजूद होती हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, या हम उसको ग्रुप 8A भी कह सकते हैं, 8A। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास स्टेबल होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। मैंने रीज़न भी बताई थी कि वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, क्योंकि वो शरीफ होती हैं, वो किसी को तंग नहीं करती, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल के अंदर जितने एटम्स होने चाहिए उतने एटम्स उनके वैलेंस शेल में होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोबल गैसेस। ठीक है, और वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह। ठीक है, अगर वो नोबल गैसेस हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या होता है बेटा, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना। ठीक है, ऑक्टेट क्या है, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करना। तो उनके अगर वैलेंस शेल जो है वो या डुप्लेट या ऑक्टेट उन्होंने कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो बेटा इसलिए क्या करते हैं, अपने आप को एटम स्टेबल करने के लिए उनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब वो अचीव कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो हेयर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट। फोकस ऑन दीज डेफिनेशंस बेटा। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल जो होता है, जो भी वैलेंस शेल है उसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना जो है वो डुप्लेट कहलाता है, और ये सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और समहाउ लिथियम के केस में होता है। ठीक है, इनके केस में होता है और किसी के केस में ऐसा नहीं होता। एम आई क्लियर? ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के केस में तो होता ही है, लिथियम के केस में भी समहाउ होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, उसके फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 रिक्वायर होते हैं, तो वो क्या करेगा, अपना एक जो है वो डोनेट करके इजीली वो क्या कर लेगा, डुप्लेट की फॉर्म में आ जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे क्या हो रही है बात यहाँ पे कि हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। सो अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट, और ये मैंने बता दिया डुप्लेट किन केस में होता है। एंड अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट, और बाकी जो एटम्स होते हैं उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इट मीन्स कि उन्होंने अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करना होता है। सो द नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर हम देखें हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर हीलियम के बाद नियोन है, उसके वैलेंस शेल में 8 है। इस तरह से सो ऑन उनके जो है वैलेंस शेल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनके अंदर किसी किस्म की जो है वो अनस्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनका जो है वो वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, सो इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि उनके वैलेंस शेल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सो देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेसेस इन देयर वैलेंस शेल्स टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब उनके जब उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है तो ऑटोमेटिकली माइंड में बात आती है ना कि अगर उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, सो दे हैव नो वैकेंट स्पेस, उनके पास कोई खाली जगह नहीं होती कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेकर आ सके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हैं, वो तो ऑलरेडी फील्ड हैं, तो उनके पास वैकेंट स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है। सो ना वो किसी को तंग करते हैं, ना किसी से लेते हैं, ना किसी से देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नोबल गैसेस। एम आई क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जी, थर्ड पैराग्राफ की तरफ। द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल अदर एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि हर एटम उनके जैसा बनना चाहता है। आप भी वैसे बने कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे। ठीक है, तो आप हर कोई ऐसा क्यों चाहेगा, जब आप जो है वो फोकस्ड होंगे। ठीक है, और जब आप जो है वो आपको पता है कि ये मेरा पाथ है, मुझे उस पाथ पे ही रहना है, और मैंने इसके अकॉर्डिंग जब आप कुछ सोच लेते हैं, ठीक है, कुछ ठान लेते हैं और वैसा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, हर कोई आपको जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करें कि आप ऐसा बने, ठीक है, कि आपको फॉलो किया जाए जी, अच्छे वे में फॉलो किया जाए जी। तो बेटे यहाँ पे क्या मैं बात बता रही थी कि जो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हर कोई नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है। सो फॉर दिस पर्पस
एटम्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, या कम शेयर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से करा के वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो हेयर वी हैव सम पॉइंट्स वेयर वी कैन डिस्कस दैट के हाउ एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। सो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इफ़ दे आर लेस देन 3, अगर किसी के फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखें, अगर किसी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 3 या 3 से कम है, 1, 2 और 3 है, तो अगर 1 होगी तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, 2 होगी तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए, 3 होगी तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 चाहिए। तो 5, 6 और 7 को गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, है ना, हाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ 1 कहाँ 7 को गेन करना है, तो 7 गेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, अपना 1 डोनेट कर देगा। इस तरह से 2 के केस में होगा, इस तरह से 3 के केस में होगा। इसलिए वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर देते हैं, गिविंग कर देते हैं, बाय गिविंग, बाय किसी को दे देते हैं ना, ठीक है। और अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो गेन करते हैं, वो लेते हैं दूसरों से, ठीक है। क्योंकि 5 है तो वो 5 देगा नहीं, बल्कि 3 उसके लिए लेना आसान है, वो 3 ले लेगा। अगर किसी के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 6 देगा नहीं, बल्कि उसको 2 गेन करना आसान है, तो वो 2 गेन कर लेगा। इसी तरह से 7 के केस में 7 देगा तो नहीं ना, अब कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं किसी को दे सकता, ठीक है। तो उसको एक ही चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन से गेन कर लेता है। और अगर किसी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता है 8 करनी है ना, तो 4 सेंटर में आ गई ना बात, तो वो क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, दूसरे से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, चलो तुम भी मेरा हाफ तुम ले लो, हाफ मैं ले लेता हूँ, इस तरह से दोनों मिल मिला के क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब हमने ये देख लिया कि किस तरह से जो है वो बॉन्ड्स बनते हैं। अब नेक्स्ट हम बेटे देखेंगे कि जो है वो जो बॉन्ड बन रहे हैं गेनिंग से या गिविंग से या शेयरिंग से, वो किस किस टाइप के, किस इनसे जो है वो आगे डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। हम इंशाल्लाह उसको जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे बेटे हमने देख लिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ chemical bond or chemical force and why do atoms form chemical bonds.